मेरा नाम मयंक है एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक नई चीज डिस्कस करेंगे। कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी चीज इन्वेस्टमेंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको सेफ भी है, सिक्योर भी है और आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो चीजें कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और आप कितने अमाउंट से कर सकते हैं और आपको रिटर्न वगैरह कैसा मिलेगा। और हम कंपेयर कर लेंगे फिक्स डिपॉजिट से और देखेंगे कि वेदर आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करने के पहले ये स्टॉक एनालिसिस नहीं है जैसा हम करते हैं, एक पर्सनल फाइनेंस का पार्ट है और ये एक नया प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ जहाँ पे कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड है। आप मान लीजिए कुछ जैसे आपका पीपीएफ के बारे में हो गया या फिर आपका सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हो गया या फिर आपके ऐसा कुछ हो गया जो फिक्स डिपॉजिट से कुछ बेटर स्कीम है। तो ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके स्टॉक के अलावा भी जो फाइनेंस आपके पैसे को मैनेज करने के डिफरेंट तरीके हैं उसके बारे में हम देखेंगे और इसके बारे में वीकली एक वीडियो ऐड किया जाएगा हर वीक चैनल में। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है या आपको कुछ जानना है इसके बारे में, तो हम उसको भी कवर करेंगे धीरे धीरे जाके आगे वीडियोस में ऑन वीकली बेसिस पे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले अगेन एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और उस चीज को समझ पाए, जान पाए और उनको हेल्प हो अपने फाइनेंस को मैनेज करने में। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम जो चीजें जानते हैं वो इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट हो गया एक, इसके बाद हम जानते हैं आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, फिर इसके बाद हम जानते हैं आप डायरेक्ट इक्विटीज में स्टॉक में इन्वेस्ट करते होंगे। ठीक है, तो इक्विटीज हो गया, क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का क्लास है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इस ऑर्डर में लिखा है मैंने जो ज्यादा सेफ है। फिक्स डिपॉजिट काफी सेफ रहता है, आप बैंक आपको रिटर्न देता ही देता है पर इसकी रिटर्न काफी कम होती है। अराउंड आप कितना हो गया, अराउंड 4 से 5% का रेट चल रहा है फिलहाल। इसके बाद रियल एस्टेट जो रिटर्न हो गया, आप रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट यही होता है कि आप उस प्रोडक्ट कुछ आप सेटअप खरीद रखे हैं, कोई कमर्शियल बिल्डिंग खरीद रखे हैं या रेसिडेंशियल खरीद रखा है, उसको अपने रेंट पे चढ़ा रखा है तो आपको एक रेंट आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसका ज्यादा से ज्यादा भी हो जाए तो 2% का ही यील्ड होता है आपके, और अमाउंट भी काफी बड़ा लगता है। अगर आप फ्लैट भी खरीदते हैं तो 50-60 लाख के नीचे आपको अच्छा फ्लैट नहीं मिलेगा। कमर्शियल बिल्डिंग खरीदते हैं तो भी 50-60 लाख के नीचे, कोई छोटी सी भी 30-40 लाख के नीचे आपको दुकान नहीं मिलेगी। आप कमर्शियल में भी अगर रेंटल में देना चाहते हैं तो ये बड़ा अमाउंट है। म्यूचुअल फंड इसके बाद आता है आपका जो कि रिलेटिवली रिस्कियर है। रियल एस्टेट से कोई रिटर्न फिक्स नहीं है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एक फंड मैनेजर होता है जो आपका पैसा मैनेज करता है। तो म्यूचुअल फंड थोड़ा एक रिस्क होता है जहाँ पे आप रिटर्न अराउंड 10 से 12% या 14% के आसपास आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डिसेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। फिर आता है इक्विटीज। इक्विटीज का जैसे मैंने कहा है, अगर आप वीडियोस फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, तो मेरा टारगेट रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 30-40% तक ईयरली आप स्विंग ट्रेड से कमा लें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात अलग होती है, वो 4 साल 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, वो आप आपके पैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना भी हो सकते हैं, 10 गुना भी हो सकते हैं जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्विटीज का भी मैं अगर स्विंग ट्रेड की बात कर लूं तो भी आप तो अराउंड 30% का मैं टारगेट रखता ही हूं, आप ईयरली कमा ले एक पर्टिकुलर स्टॉक से। बट जैसा मैंने कहा कि ये जिस ऑर्डर में है वो रिस्क के ऑर्डर में ही है। फिक्स डिपॉजिट सबसे कम रिस्की है, रियल एस्टेट उससे थोड़ा ज्यादा रिस्की है कि मान लीजिए आपका शॉप कुछ नेचुरली कुछ हो गया, मतलब आग लग गई या आप कुछ भी कुछ आप कॉन्फ्लिक्ट हो गया ऑनर के साथ जिससे आपने खरीदा है, कुछ लिटिगेशन इश्यू हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा ज्यादा रिस्की है फिक्स डिपॉजिट से, अमाउंट भी ज्यादा लगता है उसमें। म्यूचुअल फंड थोड़ा उससे ज्यादा रिस्की हो गया क्योंकि आप अपना पैसा पहले तो मैनेज कर नहीं रहे दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा ये मार्केट लिंक्ड है। तो अगर मार्केट गिर गया, क्रैश हो गया और ऊपर नहीं आ रहा है बहुत दिनों तक, तो आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी फंसा रह जाएगा। फिर आता है इक्विटीज। इक्विटीज जैसे मैंने कहा इससे भी ज्यादा रिस्की है क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपके पैसे पूरे ही डूब सकते हैं या काफी हद तक फंस सकते हैं। अब इसके अलावा ऐसा कौन सा स्टॉक है जो इंस्ट्रूमेंट है जो एफडी से भी अच्छा है और एफडी के बराबर ही सेफ है, वो हो गया आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है कि जैसे कि अगर एक कंपनी है, उस कंपनी को लोन लेना है तो कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है, तो वो बॉन्ड हम खरीद सकते हैं। पहले सिर्फ कॉर्पोरेट खरीद सकते थे, अब हम भी खरीद सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीद सकते हैं उस बॉन्ड को।
तो ये एफडी की तरह ही है। आप कंपनी का बॉन्ड ले लीजिए, उस बॉन्ड को आप उसका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड आपको रिटर्न मिलेगा और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद 4 साल 5 साल 2 साल बेस्ड ऑन डिफर करता है बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग, और उसको आप वापस बेच के उसका वापस देकर आप रिटर्न कमा सकते हैं। और ये फिक्स्ड होता है बेस्ड ऑन कंपनी की रेटिंग। रेटिंग कंपनी डिसाइड करती है कि वेदर वो बॉन्ड इन्वेस्टेबल है या नहीं है और इन्वेस्ट करने के लिए कितना ज्यादा सेफ है। एग्जाम्पल के दिखाता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। शारदा क्रॉपकेम मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है सो फार स्टॉक के मैटर में। अगर हम इसका आप देखेंगे, आप किसी भी कंपनी को खोलेंगे, उसका आप सबसे नीचे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे स्क्रीनर पे, तो आपको रेटिंग अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है, ईयरली। तो अगर रेटिंग देखते हैं हम शारदा क्रॉपकेम का, तो शारदा क्रॉपकेम जो कंपनी है वो A1 प्लस रेटेड है। मतलब क्राइसिल जो रेटिंग एजेंसी है, जिसको CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी बोलते हैं, वो रेट करते हैं कंपनीज के बॉन्ड्स को, तो ये A1 प्लस रेटेड है, ठीक है। अब रेटिंग क्या होती है, ट्रिपल ए होती है, ए होती है, डबल ए होती है, ए होती है, बी होती है, बी प्लस होती है, ऐसे करके रेटिंग होती है। तो ये A1 रेटिंग है, ठीक है, कंपनी की। अब बॉन्ड्स की रेटिंग भी होती है अलग से। तो ये जो एजेंसीज होती हैं, क्राइसिल हो गया, IND है, तो ये जो रेटिंग एजेंसीज है, ये कंपनी के बॉन्ड्स को रेट करती है, कंपनी को भी रेटिंग करती है। तो बॉन्ड के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वो कितना सेफ है या नहीं है, या बिल्कुल भी सेफ है। जितना ज्यादा सेफ रहेगा उतना आपको रिटर्न कम रहेगा, ये आप जान लीजिएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरी कंपनी में जानता हूं कि मैं पैसे नहीं डुबाऊंगा, मैं कंफर्म दे दूंगा, मैं श्योर हूं, तो मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे मेरे बॉन्ड्स खरीदने वाले, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्यों दूं। इसलिए जो कंपनी ज्यादा अच्छी होती है उतना ज्यादा सेफ होता है, उतनी ही कम उसकी इंटरेस्ट रेट होती है। फिर भी ओवरऑल ये FD से ज्यादा होता है। जस्ट फॉर ऑर्डर इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, ट्रिपल ए होती है सबसे सेफ, फिर होती है डबल ए, फिर होती है ए, फिर होती है ट्रिपल बी, फिर होती है डबल बी, फिर होती है सिंगल बी, फिर होती है सी, फिर होती है डी। तो ये सबसे ज्यादा सेफ से लेके सबसे ज्यादा अनसेफ तक का इसी ऑर्डर में लिखा गया है। अब ये हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में, होती क्या है, सेफ्टी क्या है, आप देखते हैं उसको करते कैसे। तो ये एक वेबसाइट है goldenpie.com, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ये आप जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गोल्डन पाई कोई कंपनी नहीं है जो बॉन्ड देती है, ये एक मीडिएटर है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स अपना अपना खाना बेच रहे हैं, आप बस खरीद सकते हैं। वैसे गोल्डन पाई भी एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपना बॉन्ड रखती हैं और ये कंपनी हेल्प करती है आपको बॉन्ड खरीदने में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आप खरीदते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाता है। जो भी आपका स्टॉक मार्केट का डीमेट अकाउंट है, चाहे जीरोधा पे हो, चाहे किसी भी 5 पैसा पे हो, या आप ग्रो पे हो, या किसी पे भी हो, जो डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट से गोल्डन पाई का जब कॉर्पोरेट खरीदेंगे वो लिंक हो जाएगा। तो ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बस इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैं शो करता हूँ, जस्ट थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और आप किस बेसिस पे आप खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। यहाँ पे जाते हैं, ये मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रखा है। हम कंटिन्यू करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है तो वर्किंग प्रोफेशनल कर रखा है, ठीक है। और ये हम सेलेक्ट करते हैं तो आगे बढ़ता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप FD ज्यादा कमाना चाहते हैं, टैक्स फ्री वाला बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं, तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है। अभी यहाँ पे मैंने एक्चुअली देख रखा था 10 लाख, 10 to 50 लाख, अबव 50 लाख, ऐसे बहुत कैटेगरीज है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो अगर हम 10 to 50 लाख देखते हैं, ठीक है, और कब इन्वेस्ट इमीडिएटली इन्वेस्ट करना है, मतलब जो ऑलरेडी अगर सेलेक्ट करेंगे आप इमीडिएटली तो वो दिखाएगा जो आपको ऑलरेडी खुला हुआ है, मतलब जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लॉन्च होने वाला है वैसा कुछ शो नहीं करेगा। तो मान लीजिए हम विदिन 3 मंथ चेक करते हैं। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपल ए चाहिए, ए चाहिए, ए या बिलो ए चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने कहा था, अगर ट्रिपल ए का रेटेड बॉन्ड्स है तो आपका इंटरेस्ट रेट 8% है, डबल ए है तो 8 से 11% है, ए या उससे नीचे है तो 11% से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा उसकी रेटिंग अच्छी है उतना इंटरेस्ट रेट रिटर्न रेट कम होते रहते हैं। तो मान लीजिए हम डबल ए चेक करते हैं। डबल ए में इतने सारे इस वक्त ये अवेलेबल हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो हम और सबकी आप देखेंगे, सपोज एग्जांपल आप देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, यील्ड इतना, यील्ड मतलब आपको इतना रिटर्न ईयरली मिल जाएगा 8% के बाद।
पेमेंट जो है आपको ईयरली मिलेगी और कॉल डेट आपका 18 दिसंबर 2024 है, मतलब मेच्योरिटी डेट तो 18 दिसंबर 2024 को मेच्योर हो जाएगी। इसकी रेटिंग क्राइसिल के थ्रू AA+ है। हमने AA+ फिल्टर सेलेक्ट कर रखा था, तो ये AA+ का ही दिखा रहा है हमें। AA+ मतलब कंपनी स्टेबल है। अगर हम उसको खोलते हैं, डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देखें तो आपको मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप FD में भी आप नॉर्मली ज्यादा पैसे लगाते हैं, 1-2 लाख तो हर कोई रखता ही है, 5,000 10,000 रखे। FD का रिटर्न कुछ खास आता नहीं है तो नजर भी नहीं आती है, तो ये थोड़ा ज्यादा महंगा हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर इन्वेस्टमेंट, हर कॉर्पोरेट बॉन्ड 10 लाख 12 लाख की आती है, 2 लाख 3 लाख का भी है। आप सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो समझ लेते हैं चीजें काम कैसे करती हैं। तो 10,58,466 का एक बॉन्ड मिलेगा, एक बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, जिसका आपको ईयरली यील्ड मिलेगा 8%, जो कि FD की ऑलमोस्ट डबल है। FD 4 से 5% होती है, ये 8% के आसपास है। मेच्योरिटी 18 दिसंबर को है। जो इंटरेस्ट पे करेंगे आपको ईयरली पे करेंगे, ठीक है, ये पेमेंट टर्म्स ईयरली हो गया। इसके बाद ये कुछ चीजें नहीं है, ये उनका ISN नंबर है कंपनी का, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये लिस्टेड कंपनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। कैश फ्लो में जाकर अगर हम चेक करें तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे 10,58,000, आपको रिटर्न मिलेगा 3,59,000 प्री टैक्स, टैक्स के पहले। तो टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 13,15,600। तो आप अराउंड 3.5 लाख 3,60,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाएंगे मेच्योरिटी में। और मेच्योरिटी में कितना दिन है, 2024 का मेच्योरिटी था, राइट, 18 दिसंबर 2024 का है। अराउंड ये 4 साल के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपको रिटर्न मिलेगा 3,60,000 रुपए। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग मैंने कहा था एक AA+ है, ठीक है, और स्टेबल है। IND के अकॉर्डिंग, क्राइसिल के अकॉर्डिंग नेगेटिव है, ठीक है। डेट क्वालिटी वगैरह इन्फॉर्मेशन सबको सिक्योर है, सीनियरिटी है, लिस्टेड है। इसके बारे में बात करते हैं। ये बॉन्ड जो है टायर अंडर बेस 3 है, एडिशनल टायर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ इश्यूर लिक्विडेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हर बॉन्ड को टायर 1, टायर 2, टायर 3 के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो ये कैसी कैटेगरी ये है, ठीक है, अंडर बेस 3 के अंदर है। अब हम देखते हैं FD के साथ कंपेयर करके, ठीक है। तो कंपेयर, मान लीजिए हमने नॉर्मली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कौन से बैंक में सपोज आप FD करते हैं तो आपको कितना मिलता, और अगर आप बॉन्ड को खरीद रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। मान लीजिए हमने SBI सेलेक्ट किया, कि ज्यादातर लोगों के पास SBI अकाउंट है। अगर हम प्राइवेट के थ्रू सेलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए HDFC सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं HDFC के साथ। अगर आप HDFC में डालते हैं बैंक डिपॉजिट, आपको 5.5% का रिटर्न मिलता है। अगर आप बॉन्ड में डालते हैं तो 8% का रिटर्न मिलता है। तो अराउंड 2.5% का रिटर्न आपको ईयरली ज्यादा मिलता है प्री टैक्स। टैक्स FD में रिटर्न में भी लगता है, टैक्स बॉन्ड के रिटर्न में भी लगता है। पोस्ट टैक्स सेलेक्ट करेंगे तो 3.88 इफेक्टिव 3.68 इफेक्टिव बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, और बॉन्ड का 5.3% इफेक्टिव है आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हम प्री टैक्स चेक करते हैं। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो बहुत तरीके होते हैं। आप अपने डैड के नाम पे, मॉम के नाम पे, जिनका इनकम नहीं है उनके नाम पे बॉन्ड खरीद लीजिए, तो आपके ये टैक्स है वो इनकम स्लैब के नीचे पड़ेगा, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, टैक्स का जो मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, वो एक नया वीडियो बना लेंगे, वहां देख लेंगे कि टैक्स कैसे आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं लीगल वेज में। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बड़ी कंपनी है, इसके बारे में सब जानते हैं। एक काफी इंडियन स्टेट ओन बैंकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है, काफी पुरानी है, काफी अच्छा ग्रोथ भी हो रखा है इसका, ठीक है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में लिख रखा है इन्होंने, बैंक ऑफ बड़ौदा का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं उन्होंने कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल है, KYC कंप्लीट कीजिए, बॉन्ड सेलेक्ट कीजिए, पैसा डालिए और आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में वो बॉन्ड आ जाएगा। कैश फ्लो देखते हैं, तो कैश फ्लो के हिसाब से आप मान लीजिए आप 15 अप्रैल को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहला जो इंटरेस्ट आएगा 18 दिसंबर को आएगा। फिर 2022 18 दिसंबर को फिर आपके अकाउंट में 89,900 रुपीज आ जाएंगे। फिर 2023 में 18 दिसंबर को आपके अकाउंट में ये 89,900 रुपीज आ जाएंगे। तो ईयरली आपके डीमेट अकाउंट में इंटरेस्ट आते रहेगा। और जब मेच्योरिटी डेट आएगी 24 दिसंबर 2000 सॉरी कितना था ये 18 दिसंबर 2024, तो आपको वो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, जो कि 13 लाख कुछ रुपए है आपको रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया कैसे ये गोल्डन पाई वेबसाइट काम करती है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप डिस्कवर बॉन्ड्स में क्लिक करेंगे तो शायद और सारे बॉन्ड्स भी दिख जाएंगे आपको, बहुत सारे। ये नेगेटिव है, कोई A+ है, कोई A नेगेटिव है क्राइसिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो केयर रेटिंग मिला है इनको। तो ये बहुत सारी एजेंसीज है, केयर एजेंसी है, क्राइसिल एक एजेंसी है, IND एक एजेंसी है, तो बहुत सारी एजेंसीज है तो रेटिंग करते रहते हैं हर कंपनी के बॉन्ड्स को।
तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी रेटेड से ये क्या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, इसको क्राइसिल ने AA+ दे रखा है। तो ये एक स्टेबल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। यहाँ पर भी आप 10,52,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम एक बॉन्ड खरीदने के लिए। तो ऐसे चेंज होते रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अब 10 लाख का ही होगा या फिर 11 लाख है, कहीं हमने देखा था ऊपर 5 लाख का भी था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वो चेंज होते रहता है। तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हैं। पर आम जनरली ये थोड़ा महंगा होता है, बहुत सस्ता आपको बॉन्ड नहीं मिलेगा। जैसे ये मान लीजिए REC है ये सिर्फ 20,000 रुपए का है, तो ये बहुत कम मिलता है, पर ये सेफ कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आता है। तो ऐसे ऐसे करके बॉन्ड मिल जाएगा, एक्सप्लोर करेंगे आपको तो आप काफी हद तक आपको बहुत सारे बॉन्ड्स गोल्डन प्राइम में मिल जाएगा, और आप उसको उसके सारे डिटेल्स जो हमने पहले चेक किया वो डिटेल्स चेक करके आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक नया, मैंने आपको बताया एक नया सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो FD की तरह ही है, थोड़ा ज्यादा महंगा लग सकता है अगर आपके पास, पर ये रिटायरमेंट हिसाब से या एक मोटा पैसा रखने के हिसाब से काफी सेफ है, और FD से ज्यादा अच्छा रिटर्न है, FD के बराबर ही सेफ है। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर कर लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए अपना, आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ फीडबैक है या कुछ सजेशन है या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे या हम उसको आप डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।